नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 28 नवंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन गुरुवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ ही तल्ख धूप के साथ तापमान में हल्की बढ़ोतरी होकर सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री बाड़मेर में दर्ज हुआ है। निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही के माउंट आबू में 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि प्रदेश के अनेक स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। अधिकतर जगह रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं दिन के तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। आज सुबह के समय श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के पंजाब राज्य से लगते इलाकों में हल्की धुंध नजर आ सकती है। बीकानेर संभाग के शेष भागों तथा जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के सभी जिलों में दृश्यता स्पष्ट रहेगी। वहीं दिन भर भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से रहने का अनुमान है, जिससे रात में हल्की ठंड महसूस होती रहेगी। कल 29 नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिसके आंशिक असर से कल शाम से शनिवार की सुबह के समय बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं हल्के छींटे भी पड़ सकते हैं। इस विक्षोभ के आगे गुजरने के पश्चात 1 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के आंशिक असर से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका है। उसके बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में ही दूसरा नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचने की संभावना है, जिसका प्रभाव भी राज्य के केवल पंजाब और हरियाणा राज्यों से सटे इलाकों में बादलवाई व बूंदाबांदी के रूप में देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक राज्य के किसी भी जिले में विशेष रूप से बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम सामान्य बना रहेगा। ऐसे में किसान भाई फिलहाल मौसम में बदलाव न होने के मद्देनजर खरीफ फसलों की कटाई और रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह तक बुआई का कार्य संपन्न कर लेना उपयुक्त माना जाता है, परंतु इस बार बिजली कटौती और पिछले कई दिनों से गर्म मौसम के कारण जीरा, इसबगोल और गेहूं की बुआई में देरी हुई है, जिसके चलते दिसंबर के पहले पखवाड़े में बुआई का कार्य चलने की उम्मीद है। इस बार मानसून के जल्द विदाई लेने के पश्चात पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से सिंचित खरीफ फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। वहीं नवंबर माह में भावों में मंदी के चलते किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। दिसंबर माह में न सिर्फ बाजार भाव सुधरने की उम्मीद है, बल्कि कई कृषि जिन्सों में एक तरफा तेजी भी देखने को मिलने की पूरी संभावना है, जिसमें सबसे पहले कपास, तत्पश्चात तिलहन और उसके बाद मसालों और दलहन में तेजी का रुख देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई फिलहाल कम दामों में अपनी फसल न बेचें, बल्कि अपने इमरजेंसी फंड से ही काम चलाएं। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे मौसम की ताजा अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भागों पर बना डीप डिप्रेशन तंत्र पिछले 6 घंटों के दौरान व्यवहारिक रूप से स्थिर रहा है। इस समय ये चेन्नई से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि कल इसकी तीव्रता में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। आज यह सुबह के समय तूफान बनने को है। अगले 12 घंटों के दौरान ये श्रीलंका तट को पार करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा तथा कल देर रात्रि तक चक्रवात की श्रेणी में ही उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ना जारी रखते हुए शनिवार की सुबह पुनः कमजोर होकर गहरे दबाव के रूप में कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तट से टकराने का अनुमान है। डीवीआर कराईकल द्वारा इस तंत्र की गति और तीव्रता पर लगातार नजर रखी जा रही है। चक्रवात फैंगल के प्रभाव से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, श्रीलंका तट, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर न जाने की सलाह दी है। इस तंत्र के आंशिक असर से राज्य के जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में 4 से 8 दिसंबर के बीच आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा अगले 10 दिनों का मौसम। और फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट के माध्यम से आपका परिचय जानकर हमें बहुत खुशी हुई। और यदि आप वीडियो में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में अपने गांव का नाम अवश्य लिखें। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक और भरतपुर से लेकर जैसलमेर तक राजस्थान के हर जिले, गांव और ठाणे की मौसम जानकारी रोजाना प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।